जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं। भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि एक ऐसा गुप्त तरीका जिससे आपका नाम जप अपने आप चलेगा और आपके शरीर की सारी बुराइयां कुछ ही दिनों में बाहर भाग जाएंगी। क्योंकि जब तक शरीर की बुराइयां बाहर नहीं भागेंगी तब तक नाम जप निरंतर नहीं चल सकता। देखो, 3 तरह के साधक होते हैं। एक साधक तो वो होते हैं जो जप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नींद सताती है, आलस आता है और वो कर नहीं पाते, सो जाते हैं। तो इस तरह के साधकों में तमोगुण की भरपूरता होती है। और दूसरी तरह के साधक होते हैं जो भक्ति करने तो बैठते हैं, नींद आलस नहीं सताता, लेकिन उनका मन बहुत ज़्यादा चलायमान रहता है, मन संसार में जाता है, बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, चाहकर भी मन को रोक नहीं पाते। तो उन साधकों में रजोगुण की बहुत अधिकता होती है। और तीसरी प्रकार के साधक वो होते हैं जो साधना करते हैं तो उनको ना नींद आती है, ना आलस सताता है, ना उनका मन चलायमान रहता है, यानी कि भगवान में ही उनका, नाम में ही उनका मन लग जाता है। उन साधकों में सात्विक गुणों की प्रधानता होती है। तो सात्विकता पर जब आ जाते हैं तो अपने आप ही भजन में मन लगता है। और भगवान को पाने के लिए तो हमें इन तीनों गुणों से ही परे जाना है, यानी कि तमो, रजो और सतो, तीनों से पार। तो इन तीनों से पार आपको जाना है तो करनी तो पड़ेगी भक्ति, लेकिन भक्ति के साथ साथ हम एक और तरीका बताएंगे। जो सबसे पहला नंबर हमने बताया तमोगुणी साधकों का, जिनमें तमोगुण है, जिनको नींद आती है, आलस सताता है, नाम जप होता ही नहीं है। तो उनको देखो क्या करना है, नाम जप तो उनको करना, और नाम जप भी ऐसे साधक एक जगह बैठकर करेंगे एकांत में तो बिल्कुल भी उनको नींद आएगी ही आएगी, मन लगेगा नहीं, आलस सताएगा। तो वो क्या करें, चलते फिरते करें। कोई भी आप काम कर रहे हो, भला ही आप वाणी से कर रहे हो जप, तो राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राधे राधे। तो इससे आपका तमोगुण दूर होने लगेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि नाम जप रहे हो आप, नाम तो प्रभाव दिखाएगा, भला ही आप वाणी से जप रहे हो। और शुरुआत में वाणी से ही जपोगे तो ही आपका मन संसार में भी नहीं जाएगा, नहीं तो संसार में मन जाता है, वाणी से बोलोगे तो नहीं जाएगा। एक काम तो ये। दूसरा काम, आप कोई भी काम करें उसको स्वार्थ के साथ ना करें, निस्वार्थ भाव से करें। भगवान का काम समझकर करें कि जो भी हम काम कर रहे हैं ये भगवान का ही है। क्यों? क्योंकि देखो, हर जीव में भगवान है। अब आपके अंदर भगवान की भावना ना आए तो कोई बात नहीं, आप ये सोचो मैं तो कुछ साथ लाया नहीं था, जो कुछ मिला यहीं मिला है और यहीं पर छूट जाएगा, तो मैं किसके लिए हाय हाय कर रहा हूँ, किसके लिए मैं स्वार्थ में घुस रहा हूँ। भगवान का काम है तो भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूँ। इस तरह के भाव से करोगे तो आपको इस सेवा से आपके तमोगुण समाप्त होने लगेंगे। जो भी कार्य करो, बुजुर्ग की करो, घर की कोई भी काम करते, ये नहीं कि बाहर का करो। हम ये कह रहे घर में आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, घर के कोई रोज़ के कार्य करते हो, उनको ये समझो कि ये कार्य भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूँ। हर कार्य भगवान का है, क्योंकि हर जीव में भगवान है। तो इस भाव से और बोल बोल कर करने से आपका तमोगुण समाप्त होगा। तमोगुण समाप्त होगा तो फिर आप एकांत में भी बैठकर करोगे तो आपकी साधना होने लगेगी, नाम जप में मन लगने लगेगा। दूसरी तरह के साधक जिनमें रजोगुण की महानता है, रजोगुण की प्रधानता है, तो उनको नींद तो नहीं आती, आलस भी नहीं सताता, लेकिन उनका मन जो है टिकता ही नहीं, इतना चलायमान रहता है कि वो फुर्र से बाहर उड़ जाता है। और इतने गंदे गंदे विचार आते हैं कि बस हम बता नहीं सकते। साधक ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। तो वो भी सेवा वाला कार्य तो उनको भी करना है, सेवा से ही रजोगुण भी समाप्त होगा। सेवा भाव लाएं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, हर कार्य भगवान के लिए। चाहे आप छोटे से छोटा कार्य कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा, बस ये भाव रखें कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ और भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपका रजोगुण समाप्त होने लगेगा। दूसरा, जिनमें रजोगुण है, जिनका मन नहीं टिकता, वो भी शुरुआत में बोलकर कर सकते हैं,
क्योंकि बोलकर करोगे तो मन बाहर नहीं जाएगा। और आप अपनी साधना को ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, जैसे कि खुले आसमान के नीचे, जैसे कि मंदिर में, जैसे कि नदी के किनारे, जैसे कि गुरुद्वारे में, जैसे कि कोई और ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई आश्रम है गुरु का, संत का, तो वहाँ आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका मन चलायमान जो है वो बाहर नहीं जाएगा, वो रुकने लगेगा, नाम पर ही रुकने लगेगा। तो कुछ दिन इस तरह से आप अभ्यास करोगे। घर में कर रहे हो तो बोल बोल कर ले, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, भगवान का काम समझ कर करें, मंदिरों में करें, तो ये रजोगुण समाप्त हो जाएगा और फिर आप आ जाओगे सतोगुण पे। सतोगुण जब आ जाएंगे, और देखो एक और बात बताते हैं, जिनमें रजोगुण और तमोगुण है वो जो है सात्विक भोजन भी करेंगे तो भी उन गुणों से आपको छुटकारा मिलता है। ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड ये सब ना खाएं। इन सब में तमोगुण रजोगुण की महानता होती है, प्रधानता होती है, तो आप में ये गुण बढ़ेंगे। ये कम कर दोगे तो इनसे भी आपके ये समाप्त होंगे और कुछ भक्ति से हो जाएंगे। तो पूरी तरह से आप सात्विकता पे आ जाओगे। और जब साधक सात्विकता पर आ जाता है तो फिर वो एकांत में बैठकर करे, कहीं पर भी करे, कितने ही शोर शराबे में करे, फिर उसका नाम जब अपने आप ही चलने लगता है, फिर करना नहीं पड़ता। फिर आप जो है श्वासों के द्वारा भी कर सकोगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से, क्योंकि शुरुआत में सांस के द्वारा करना बहुत मुश्किल होता है। सांस के लिए और मन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वो एकाग्रता तभी आती है जब आप में सात्विक गुणों की प्रधानता होने लगती है। तो ये हमने कुछ तरीके बताए। तरीका तो ये एक ही और ये बहुत ही गुप्त तरीका है, जो इसको अपनाएगा निश्चित तौर से उसका निरंतर नाम जप अपने आप ही चलेगा, बिना करे। बस इन गुणों को ध्यान में रखते हुए और अपना नाम जप आगे बढ़ाएं। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है 9958515054 पर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेनी है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। और 23 जून के शिविर में दिल्ली में आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर अपनी सेवा दे सकते हो। दोनों ही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।